नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ताबड़तोड़ सी चीज जो आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी क्या जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा था, आज देखेंगे साइन कॉस टैन और ये जो फंक्शंस हैं इनका बेसिक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग डाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। ये हो गई है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की आज बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। क्या 6 फंक्शन होते हैं? कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड लास्ट सेक। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इससे पहले एक और चीज आती है, वो मैंने आपको नहीं बताई थी। क्या? जो हमारे एंगल होते हैं उनको 2 तरह से हम लोग मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आपको अगर रेडियन में लिखा होगा तो उसमें पाई में लिखा होगा, पाई की रिस्पेक्ट में लिखा होगा। अगर डिग्री में होगा तो आप सिंपल जानते हैं 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, डिग्री मतलब लिखी होगी। ठीक है, समझ गए? इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेन, ये हम लोग कैंसिल करते हैं और अब बात कर लेते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। तो साइन को सबसे पहले जो आपको लिखना है, क्या? साइन इन सबके रेसिप्रोकल। तो साइन का जो होता है वो 1/कॉसेक होता है। सब कुछ लिखते चलोगे तो मजा बहुत आएगी और बिना लिखे मजा नहीं आने वाली है। ठीक है, और कॉस क्या होता है? कॉस होता है 1/, क्या? कॉट, नहीं 1/सेक। ठीक है, टैन क्या होता है? 1/कॉट। कॉट क्या होता है? 1/टैन। कॉसेक क्या होता है? 1/साइन। और सेक क्या होता है? 1/कॉस। अब आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि साइन का कॉस में कॉसेक में बदल रहा है और कॉसेक का साइन में बदल रहा है। मतलब साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर रेसिप्रोकल की बात हो, कैसे? अगर रेसिप्रोकल की बात हो, क्योंकि अलग जगह पर साइन कॉस के साथ आता है। ठीक है, सब कुछ देखना, मजा आने वाला है बहुत। अब देखो क्या कॉस किसके साथ जा रहा है? कॉस अपना इंटरचेंज कर रहा है सेक के साथ। ठीक है, और टैन किसके साथ कर रहा है? तो टैन भी देख लो किसके साथ कर रहा है? टैन कर रहा है कॉट के साथ। अब आपको ये जो मैंने ये चीज बताई है बहुत काम आने वाली है। कहां पर काम आएगी वो देखेंगे अभी, जब ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल का थीटा निकालेंगे, वो तब देखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस पे, यानी कि यहां पर अपनी फिर से यही वाली बात पर। तो अब देखो ये जो साइन है 1/कॉस है। अब जैसे साइन ए है, ठीक है, साइन ए है, आपसे पूछ दिया कि साइन ए आपको दे दिया गया कि 4 है, साइन ए की वैल्यू 4 है, तो कॉसेक ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आपको पता है कि जो कॉसेक ए होता है वो 1/साइन होता है, साइन ए। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी। समझ गए? ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपको साइन ए की वैल्यू दे दी है तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। कॉसेक की वैल्यू 1/साइन, सेक की वैल्यू 1/कॉस, कॉट की वैल्यू 1/टैन, ऐसे ही बदलता है। समझ गए? तो अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम लोग किसकी? इसके आगे अब मैं बात करूंगा, जैसे आपसे कह दिया जाए साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो आपको इसको क्या लिखना है? 1/कॉसेक ए। ठीक है, 1/कॉसेक ए लिखना है। तो अब आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि अगर साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। ये भी आपको याद रखना है। ये सब आइडेंटिटी आप बना लेंगे। ठीक है, ये कोई मेन आइडेंटिटी नहीं है, इनको आपको बनाना है। ठीक है, अब जो मेन बात आ जाती है, अब इसको सबको रफ कर लेते हैं। अगर आपने नोट नहीं करा था तो पीछे जाके वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब आ जाते हैं अपने जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वैल्यूज जो होती हैं वो
मतलब बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहती है। क्या? बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको वैल्यू पता होंगी तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटर कर सकते हैं, वरना नहीं इंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू याद करने का एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू पूछ लेगा, आप तुरंत आंसर दोगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। अब आपको यहां पर एक टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले लिख लो क्या? साइन। ठीक, फिर लिख लो कॉस। ठीक, फिर लिख लो टैन, फिर कॉट, फिर कॉसेक, फिर सेक। बहुत ही अच्छी टेबल बनाना। ठीक है, और अब यहां पर एंगल ऐसे ऐसे एक लाइन खींच लो और अब एंगल लिख लो। ऐसे एक लाइन खींच लो और अब एंगल लिख लो। तो एंगल में आपको क्या लिखना है? पहले 0 डिग्री। लाइन यार सही से नहीं खींच पा रही है, लाइन सीधी होगी मजा तभी आएगा। टेबल क्योंकि अच्छी बननी चाहिए, तो टेबल बनाने के लिए एक बार और लाइन खींचेंगे। आपकी जैसी खिंच गई वैसे ही ठीक है। ठीक है, तो आशा है कि सीधी खिंची, यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ लिखना है कि 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू एंड 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। क्या? केवल आपको साइन के फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या? केवल आपको साइन के वैल्यू की, मतलब साइन के जो एंगल हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और मैं उससे सारे निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको, आपके सामने सारे निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं वो वाला काम नहीं करता हूं कि टेबल बना लिया फिर बता दिया, ये नहीं, तुरंत बनाऊंगा, आपको समझाते हुए बनाऊंगा, यहीं पर याद कराऊंगा। ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, सबको याद हो गई कि नहीं? साइन 0 भाई साहब 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, साइन 90 1 होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये याद कर लो, बहुत ही मेन है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे कॉस की वैल्यू कैसे निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर से उल्टा लिख देना है। क्या? 1√3/2, 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। ठीक है, सबको समझ में आया? क्या करना है? साइन की लिख देनी है और पूरा उल्टा लिख देना है, आके इधर का इधर ले रहना है। कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, समझ गए होगे, आशा है कि समझ गए होगे। ठीक है, अब tan कैसे निकाले? तो tan का क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये यहां पर तुरंत याद करो। क्या? tan को हम लोग लिखते हैं sin अपॉन कॉस। ठीक है, tan को क्या लिखेंगे? sin अपॉन कॉस। अगर आपसे कहीं पर दिया है कि sin a अपॉन cos a, तो आपको कुछ ना करते हुए सीधे tan a लिख देना है उसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अब ये आपने लिख लिया, तो अब आपको इससे क्या पता चला कि tan की निकालनी है, साइन अपॉन कॉस कर देना है। तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा? 0/1 करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 1/√2 √3/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? √2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। ठीक है, tan 30 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाता है आपस में। ठीक है, समझ गए? अब tan 60 की, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? √3/1 यानी कि √3। फिर tan 90 1/0, 1/0 करोगे तो अगर 1 को किसी चीज से तुम डिवाइड ही नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट चाहे आप लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए कि नॉट डिफाइंड, मतलब इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक, समझ गए कि नहीं?
समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कॉट की बात करते तो कॉट में आपको क्या करना है, कॉट में आपको पता है कि tan को 1/cot लिखते हैं तो सीधे उल्टा लिख देना है। क्या, नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगी इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 0। अब ये कहां से आया ये भी देख लो। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिखते हैं हम लोग cos/sin। क्या, cos/sin। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉसेक की बात। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक को 1/sin लिखते हैं। कॉसेक को 1/sin लिखते हैं तो 1/this 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 आंसर आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो कॉसेक को क्या लिखोगे, कॉसेक को 1/0, 1/0 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। अब कहां पर आ जाओ, अब आ जाओ 30, यानी कि इसका जब 1/1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल आंसर आपका क्या आएगा 2। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की √2, कॉसेक 60 की 2/√3, कॉसेक 90 की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 90 की 1 होती है और साइन 90 हमको पता है कि कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो कॉसेक 90 आपसे पूछा है तो साइन 90 की वैल्यू यहां पर रख दो, तो 1/1 करोगे तो टोटल आंसर क्या आएगा 1। समझ गए, ठीक है, समझ गए तो भाई अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सेक की। सेक का क्या करना है, कॉसेक का अपोजिट। क्या, सेक का कॉसेक का अपोजिट, यानी कि यहां पर 1, यहां पर 2/√3, यहां पर √2, यहां पर 2, यहां पर इनफाइनाइट। सबको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। ऐसे टेबल बना लो और इसको जल्दी से 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग रिवाइज कर लो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग रिवाइज करो और साथ में नोट भी कर लो। तो ये समझ में आया। अब आप लोग बताइए कि इसको याद कैसे करें। याद मैंने कहा है सिंपल, साइन का आपको याद है, आप सब निकाल सकते हैं। साइन का याद है, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार आप वैल्यू कर लो किसकी याद, साइन की वैल्यू याद कर लो। एक बार साइन की वैल्यू याद कर लो, याद हो गई। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको कर लेते हैं रफ। साइन की वैल्यू याद रखना, अभी आपको निकलवा रहा हूं, कैसे निकालते हैं सब बताऊंगा। साइन की वैल्यू याद कर ली, साइन की वैल्यू याद कर ली। आपसे कहा कि साइन की आपको वैल्यू याद है, आपसे कह दिया कि कॉसेक 30 बता दो। कॉसेक 30 आपको बताना है तो 1/sin 30, 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया 2। याद है कि नहीं, याद अगर होगा आपको sin 30 की वैल्यू तो 1/1/2, 2 ऊपर गया, आंसर 2, ठीक है। अब फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो क्या, अब आपसे कह दिया कि tan 90 की वैल्यू बता दो। tan 90 की वैल्यू आपसे पूछा, आपको sin 90 की पता है 1 और cos 90 की पता है 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ गया। क्यों, क्योंकि tan 90 की जो वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि tan 90 की जो वैल्यू होगी वो sin 90/cos 90 के इक्वल होगी। अभी मैंने आपसे बताया कि tan a की जो वैल्यू होगी वो sin a/cos a के इक्वल होगी, ठीक है। क्या, अभी आपको बताया कि tan a की जो वैल्यू sin a/cos a के इक्वल होगी, तो sin 90/cos 90 करोगे, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, किसी चीज को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ले लेते हैं नया, अब ले लेते हैं नया, यानी कि 2-3 लेते हैं। आप लोग भी करिए, मैं भी करूंगा और देखते हैं कि आपको आया कि नहीं, ठीक है, आपको आया कि नहीं। तो जल्दी से बताओ, tan 45, sec 90 और cot 35, cot 45, cot
कॉट 60 आपसे पूछ दिया, ठीक है। तो tan 45 की 1 याद रखो, tan 45 की 1 sin 45 अपॉन cos 45 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2 1/√2 कट गया, आ गया 1, ठीक है। सबको समझ में आया। sec 90 सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू लगाओगे, 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू लगाओगे तो कॉस 90 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ cot 60, cot अभी बताया क्या होता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, ठीक है, cos अपॉन साइन। cot 60 पूछा आपसे, cot 60 तो cos 60 अपॉन साइन 60, cos 60 अपॉन साइन 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया 2/√3, √3 2 कट गया, 1/√3 आंसर आ गया। क्या 1/√3 आंसर आ गया। जल्दी निकाला कि नहीं, जरूर निकाला होगा। क्यों? क्योंकि जो सिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया होगा, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। आपसे कभी पूछ दे, अगर आपसे कभी कभी पूछेगा क्या कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15, ये एक्सेप्टेड केस है जिनको याद आपको करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्टेड केस है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 15 की आपसे वैल्यू पूछा, आप क्या करेंगे, याद रखना √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है। क्या √3 - 1 अपॉन 2√2, और आपसे यहीं पर पूछ देगा क्या कि cos 15 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या बताना है, √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अब आपसे यहीं पर अगर पूछ दे कि tan 15 की बताओ, तो आप क्या बताओगे, tan 15 की sin 15 अपॉन cos 15 कर लीजिए, तो sin 15 अपॉन cos 15, तो आपका क्या आया, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। और अगर cot का पूछ दे, अगर cot 15 की वैल्यू पूछ दे, क्या अगर cot 15 की वैल्यू पूछ दे, तो आप क्या करोगे, cos 15 अपॉन sin 15, cos 15 अपॉन sin 15 क्या आ गया, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ समझाऊंगा। अब आप यहीं से सबके निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं। सेक 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 15 होता है 1 अपॉन cos 15, हमको पता है cos 15 मतलब रेसिप्रोकल करना, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 2√2 अपॉन √3 + 1। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और बात करते हैं जो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। क्या, जो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आ जाओ भाई साहब अपनी किस पे, यहाँ पर डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, वैसे ही आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख लो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अरे थीटा मतलब यार एंगल, एंगल यहाँ पर a लिख लो आप लोग, ठीक है, a, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। sin² a + cos² a = 1, सबसे पहली आइडेंटिटी और सबसे मेन आइडेंटिटी। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा आपसे पूछेगा क्या, दूसरी आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए कि cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा, ठीक है। क्या, cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। और तीसरी अगर आपसे यहीं पर पूछ दे तो आप बता देना कि sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। क्या,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आया तो मजा आने वाली है आज बहुत। समझ में आया ना? तो बस ठीक है, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या क्या बताया? आज तो सबसे पहले हमने बताया पाई और रेडियन क्या होता है। ठीक है, पाई और रेडियन के बाद बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, या आप उनको कह सकते हैं कि नॉर्मल सी चीजें कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, ऐसे ये वाले हमने आपको फॉर्मूले बताए। और उसके बाद आपको बताया क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताई हैं उन पर आज कम से कम 20 बार क्वेश्चन जरूर लगाना। कैसे क्वेश्चन? साइन की आप याद कर लेना, सारे आप लगाएंगे, सारे मतलब सब कुछ लिखिए भटाभट, cos 60, cos 90, cos 45 सबकी आप निकालिए। ठीक है, आपका एक ये वर्क हो गया। अगर मैथ पढ़नी है तो जो मैं बताऊं बस उतना कर लेना, नंबर अच्छे ही आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे लगा दें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो यहां तक ही रखते हैं यार, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।